आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बसपा का 2027 चुनावी तैयारियां अब तेज हो चुकी है। मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा की है। आपको बता दें आशीष पांडे माधोगढ़ सीट प्रभारी बने हैं। वहीं होली के बाद कानपुर मंडल में भी मायावती के द्वारा घोषणा की जाएगी। आपको बता दें प्रभारियों को ही प्रत्याशी बनाने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। बसपा का 2027 चुनावी तैयारियां तेज होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा की है। आशीष पांडे माधोगढ़ सीट प्रभारी बने हैं। आपको बता दें होली के बाद कानपुर मंडल में घोषणा होगी। प्रभारियों को ही प्रत्याशी बनाने की संभावना जताई गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, बसपा का 2027 चुनावी तैयारी तेज हो चुकी है। मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आपको बता दें आशीष पांडे माधोगढ़ सीट प्रभारी बने हैं। होली के बाद कानपुर मंडल में भी घोषणा करने की संभावना जताई जा रही है। प्रभारियों को ही प्रत्याशी बनाने की संभावना यहां पर जताई गई है। बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। 2027 से पहले ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला गया मायावती की तरफ से। आपको बता दें बड़ी जानकारी है इस वक्त की मिल रही है। प्रभारियों को ही प्रत्याशी बनाने की संभावना जताई जा रही है। होली के बाद कानपुर मंडल में भी घोषणा होगी। चुनावी मैदान में अब पूरे तरीके से तैयारियां करती हुई बसपा यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें चुनावी मैदान में बसपा का ब्राह्मण कार्ड खेला गया है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, आपको बता दें मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आशीष पांडे माधोगढ़ सीट प्रभारी बनाए गए हैं। आपको बता दें होली के बाद कानपुर मंडल में भी घोषणा होगी। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी वर्षा शाही लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। वर्षा देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर पूरे तरीके से कोशिश कर रही है रणनीति यहां पर बनाने की 2027 चुनाव के लिए। ब्राह्मण पर दांव खेला जा रहा है क्या? ऐसे में हम मान लें कि अब यहां पर रणनीति बसपा के द्वारा बदली गई है? वर्षा आवाज पहुंच रही है आपके पास? ये पूरी तरीके से ब्राह्मण राजनीति के लिए तैयार हो चुकी है और पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि बसपा जिस तरीके से माधवगढ़ के प्रभारी आशीष पांडे को बनाया है, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि बसपा पूरी तरीके से ब्राह्मणों की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है, उसमें बसपा आगे बढ़ रही है। और बसपा में लगातार जो आने वाली सीटें हैं, जो आने वाले प्रभारी हैं, वो भी सब कह सकते हैं कि ब्राह्मण चेहरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मण राजनीति जो है वो अपने एक आयाम पर देखने को मिल रही है। चाहे बीजेपी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, या फिर बसपा, जिस तरीके से बसपा ने अपने प्रभारियों को बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें ब्राह्मण चेहरा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। माधवगढ़ से आशीष पांडे को प्रभारी बनाया गया है, लेकिन कानपुर की भी चर्चा लगातार यही हो रही है कि वहां से भी ब्राह्मण चेहरा कोई उभर कर सामने आएगा और बसपा की राजनीति में ब्राह्मणों का एक अस्तित्व फिर से बढ़ने जा रहा है। कौन से सियासी समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है? अब होली के बाद कानपुर मंडल में भी घोषणा की जाएगी वर्षा मायावती के द्वारा, तो ऐसे में वहां पर कौन से नए चेहरे दिखने की संभावना जताई जा रही है? किन बड़े चेहरों पर दांव खेला जा सकता है? क्या हम मान लें कि वो भी एक ब्राह्मण चेहरा होगा?
देखिए जिस तरीके से बीएसपी अब लगातार 2027 की तैयारी में अलग अलग तरीके से पैतरे अपना रही है, उसमें राजनीतिक रूप में सबसे ज्यादा जो चर्चा उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, अलग अलग मंडलों में मंडल प्रभारी बनाने की और अलग अलग चेहरों की जो चर्चा चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण चेहरों की चर्चा चल रही है। माधवगढ़ से चाहे आशीष पांडे को प्रभारी बनाया गया है, ऐसे कानपुर मंडल से भी ये माना जा रहा है कि कोई ब्राह्मण चेहरा बीएसपी के लिए उतर सकता है। और अलग अलग मंडलों में जिस तरीके से लगातार राजनीति देखने को मिल रही है, वो एक आंकड़ा समीकरण बैठाकर ही वहां पर प्रभारी बनाया जाएगा। उसी समीकरण के तहत 2027 की रणनीति रखी जाएगी और एक पूरी रचना तैयार की जा रही है बीएसपी की तरफ से कि कांटे की टक्कर इस बार 27 दे सके और उत्तर प्रदेश में फिर से अपना अस्तित्व बना सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जो अस्तित्व है वो नाम मात्र है, केवल एक विधायक, और 2027 में फिर से अपने अस्तित्व में वापस आने की एक बृहद तैयारी चल रही है। ठीक है वर्षा, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए